जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल चेरिया मेस राहुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। स्वागत है दोस्तों। कल मैंने गलती से 17 जुलाई 2016 9 बजे की प्रैक्टिस सेट में तारीख गलती से 18 जुलाई कर दिया था, लेकिन आप सुधार लेना। कल हमने देखे थे 17 जुलाई 2016 का 9 बजे का प्रैक्टिस सेट में 15 तक के क्वेश्चन, उसमें देखा था हमने मेंटल एप्टीट्यूड एंड मेंटल एबिलिटी के 15 तक के क्वेश्चन देखे थे। आज हम 15 से आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक तो हमने देख लिया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है ये देखना दोस्तों। इस क्वेश्चन को मैं बड़ा लिख देता हूँ। देखो दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, 181 माइनस 31 प्लस 150 गुणित 3 के बटे में 50 और माइनस 170 गुणित 20 और गुणित 10। अब इसको हम हल करते ही ये सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर के क्वेश्चन है। इसे बोर्ड मास के नियम से भी हल किया जा सकता है। बोर्ड मास का नियम क्या है थोड़ा सा जान लो। बोर्ड मास क्या बोलते हैं, वो मास, बोर्ड मास क्या होता है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है का, और डी का मतलब होता है डिवाइस, डिवाइस मतलब भागित, एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, गुणित, ए का मतलब होता है एडिशन प्लस, और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन माइनस। तो सबसे पहले हम क्या हल करेंगे, ब्रैकेट हल करेंगे, उसके बाद का को हल करता है, फिर भागित, फिर गुणित, फिर प्लस और माइनस। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ब्रैकेट को हल करेंगे। तो देखो दोस्तों कि 0 से 0 कट जाएगी, 5 एकम 5, 5 तिया 15। तो यहाँ पे कितना है 181 माइनस 31 और 3 तिया कितना बचा हमारा, 3 तिया 9। तो ये प्लस का चिन्ह है तो मैं यहाँ पे प्लस लिख रहा हूँ, और 3 तिया कितना हुआ 9 हुआ। अब यहाँ पे ये माइनस है तो माइनस। अब दोस्तों देखो 17 गुणित 20 और गुणित कितना है हमारा 0 है। अगर मैं 170 गुणित 20 गुणित 0 में इन सभी का गुणा करूँगा तो हमारा कितना होगा 0 होगा। कितना होगा 0 होगा। अब 181 माइनस 31 और प्लस 9, 181 में से 31 गया तो बचा कितना 0, 8 में से 3 गया तो बचा 5 और 1 का 1, और बचा कितना हमारे पास यहाँ पे प्लस का 9। अगर मैं इसको हल करूँगा तो कितना होगा 159। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना होगा 159। अब अगला क्वेश्चन क्या है, 2, 3, 5 का HCF क्या पूछा है, HCF कितना होगा। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे बोलते हैं हम महत्तम समापवर्ती। अब 2, 3, 5 का HCF कितना होगा, तो 2, 3, 5 का HCF का मतलब ये होता है कि जितनी भी दी हुई संख्या वो किसी एक संख्या से डिवाइड होना चाहिए। याद रखना दोस्तों, जो भी कितनी भी दी हुई संख्या सभी एक ही संख्या से डिवाइड होना चाहिए। ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों को डिवाइड करे, क्या दो है, दो में 2 से डिवाइड कर सकते क्या, नहीं। 2 का भाग 3 में जाता है, नहीं। 5 में जाता है, नहीं। 3 से कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं, नहीं। तो ऐसी कौन सी संख्या है, तो हमारी 1 का भाग 2 में भी जा सकता है, 3 में भी जा सकता है और 5 में भी जा सकता है। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा 1 होगा। निम्न प्रश्न में संख्या श्रृंखला में एक पद गलत है, मतलब इनमें हमें क्या करना है, गलत पद छांटना है। क्या करना है, गलत पद छांटना है। तो श्रृंखला हमारी कौन से, 19, 2, 38, 3, 116, 4 और 456। तो आप सोचो कि 19 के बाद 2 है और 2 के बाद कितना हमारा 38 है। तो 19 और 19 में 2 का गुणा करूँगा तो कितना होगा 38 होगा। कितना होगा 38 होगा। अब 19 में 3 का गुणा करूँगा तो 116 हो रहा क्या। तो देखो दोस्तों 38 में 3 का गुणा करता हो तो 3 8 24 का 4 हासिल 2, 3 तिया 9 और 2 कितना हुआ 11। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए 114। तो हमारा गलत पद कौन सा है, हमारा 160 गलत है। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि 25 और 75 के बीच 7 से विभाजित संख्याओं का औसत कितना होगा। मतलब ये पूछा है कि 25 और 75 के बीच 7 से विभाजित संख्याओं का औसत कितना होगा। तो क्या बोला कि 7 का पारा तो सभी को आता होगा, तो कितना होगा, 7, 7 दूना 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 नाम 63, 7 नाम 63 और 7 धाम 70। अब क्वेश्चन में पूछा है क्या आपने को कि 7 और
25 और 75 के मध्य 7 से विभाजित, तो 25 और 75 के बीच कौन कौन सी संख्या हमारी, देखो दोस्तों कौन कौन सी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 और कितने हैं 7, कौन कौन से है 28 35 42 49 56 63 और कौन से है 70 है। अब औसत ज्ञात करना, औसत मतलब बीच की संख्या, 1 2 3 4 5 6 7, इन सातों के बीच की संख्या कौन सी है, तो यहाँ से हम 3 छोड़ेंगे और यहाँ से मैं इधर से 3 छोड़ता हूँ, तो हमारे बीच की संख्या कौन सी है 49 49, तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा 49 होगा। तो अब अगला क्वेश्चन है हमारा रीजनिंग का। क्या दिया है कि नीचे दिखाए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी होगी। ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट्स में दोगे कि कौन सी आकृति सही होगी। 1 2 3 4 में अब अगली आकृति कौन सी होगी, मतलब पांचवी आकृति कौन सी, तो 1 2 3 4 क्या हमारे ऑप्शन है, तो इसमें आप बताओगे कि अगली आकृति कौन सी होगी। ध्यान से बताना दोस्तों और आंसर जरूर कमेंट्स में करना। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है वो देखो। अगला क्वेश्चन है कि दो पासे को एक साथ फेंके गए, दोनों पासों पर सम आने की संभावना क्या होगी। ये क्वेश्चन हमारा प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी से लिया गया क्वेश्चन है। अब प्रायिकता बराबर क्या होता है कि आने की संभावना, देखो दोस्तों प्रायिकता बराबर क्या होता है, प्रायिकता बराबर होते हैं आने की संभावना बटे कुल संभावना। अब क्या होगी, पासे में कितनी फलक होती है, 6 फलक होती है, लेकिन यहाँ पे बोला कितने पासे, 2 पासे बोले, कितने पासे बोला है 2 पासे बोला है। तो एक पासे को फेंकने पे कितनी कुल संभावना होती है 6 होती है, और 2 पासे को फेंकने पर कितनी संभावना होती है हमारी 36 होती है, और 3 पासे को फेंकने पर कितनी संभावना होती है 216। अब पूछा क्या है दोस्तों, जब भी आपको बोले क्वेश्चन में सम या विषम, जब भी आपको क्वेश्चन में बोले सम या विषम, तो हमारी सम आने की संभावना कौन कौन से हो सकती है। तो सम अंक कौन कौन से हैं, देखो 2 पासे को फेंका तो पहले पासे पे 2 हो सकता है और दूसरे पासे पे भी 2 हो सकता है, एक संभावना ये हुई। अब सम संख्या कौन से, एक तो 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है दोस्तों। अब अगली सम संख्या कौन सी हो सकती है, 2 पासे, पहले पासे पे 2 हो सकती है तो दूसरे पे 4 भी हो सकती है, पहले पे 4 हो सकती है तो दूसरे पे 2 हो सकती है। अब तीसरे पे 2 तो दूसरे पे 6 हो सकती है, और इधर 6 है तो इधर कितना हो सकता है 2 हो सकता है। अब अगली श्रृंखला हो सकती है, पहले पे 4 हो सकता है तो दूसरे पे 6 हो सकता है, इधर 6 हो सकता है, इधर 4 हो सकता है। अब इधर कितना 6 है, कितनी श्रृंखला हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब कोई सी सम संख्या आ सकती है नहीं, तो दूसरे पासे पे कुल संभावना कितनी होती है, तो कितनी होती है हमारी 36। अब आने की संभावना कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कुल संभावना कितनी हुई 9। अब इसको काटेंगे तो 9 एकम 9, 9 चौक 36, तो हमारा आंसर कितना होगा 1/4। हमारा आंसर कितना होगा 1/4। आपको इतनी प्रोसेस लंबी नहीं करना, आप तो ध्यान देना कि जब भी आपको क्वेश्चन में बोले सम संख्या, क्या बोले सम संख्या, जब भी 2 पासे की बात हो, 2 पासे की बात हो, कितने पासे की 2 पासे की बात हो, और सम संख्या या विषम बोले, सम संख्या और विषम बोले, तो हमेशा आंसर होगा 1/4। क्या होगा आंसर, हमेशा 1/4 होगा। लेकिन एक पासा बोलता है, क्या बोलता है, एक पासा बोलता है और सम या विषम बोलता है, तो हमारा आंसर कितना होगा 1/2। ये दोनों डाउट क्लियर रखना कि 2 पासे बोले और सम या विषम बोले तो 1/4, और एक पासा बोले और सम या विषम बोले तो हमारा आंसर कितना होगा 1/। चलिए दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन क्या है, ए एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, बी 16 दिनों में। उन्होंने इस काम को 6000 रुपये में किया, तो सी की सहायता से उन्होंने इस काम को 6 दिनों में पूरा किया, तो बी का हिस्सा कितना है। क्वेश्चन में बोला है कि ए एक काम को 12 दिन में कर देता है और बी 16 दिन में कर देता है, और अगर उसमें सी तीसरा व्यक्ति भी आ जाए तो उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, 6 दिन में पूरा कर सकते हैं।
और इन तीनों को उस काम के लिए कितने हज़ार रुपये मिलते हैं, 6000 रुपये मिलते हैं। तो बी को कितना मिला, मतलब बी को कितने रुपए मिले वो ज्ञात करना है। बी को कितने रुपए, तो ए एक काम को कितने दिन में कर रहा, 12 दिन में। एक काम कितने दिन में कर रहा, 12 दिन में। और बी इसी काम को कितने दिन में कर रहा, 16 दिन में कर रहा। तो अपने को किसका ज्ञात करना, किसका है, सी का। सी का हमें क्या क्या ज्ञात करना, पहले तो क्या कि सी अकेला इस काम को कितने दिनों में कर सकता है। यहाँ पे क्या दिया है कि सी की सहायता, मतलब ये तीनों मिलके 6 दिन में करते हैं, लेकिन अकेला सी कितने दिन में करता है वो अपने को पता है क्या, नहीं। तो तीनों उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 1/6। ये तो जितना भी लिखा हुआ वो पूरा क्वेश्चन में दिया हुआ, आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं। अब क्वेश्चन तो यहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से दोस्तों, कि एक काम सी की सहायता से कितने दिन में करते हैं। देखो तीनों मिलके काम को कितने दिन में करते हैं, 1/6 दिन में। कुल काम में से दोनों को हम घटा देंगे, ए और बी का घटा देंगे, तो हमारा काम सी का आ जाए। तो ए कितने दिन में, 12 दिन में, प्लस बी कितने दिन में, 16 दिन में। कितने दिन में, 16 दिन में। अब इसको हल करूँगा तो 1/6 और इसका एलसीएम कितना आएगा अपना 48, 12 चौक 48 और 16 48। इसको हल करने पे कितना है अपना, तो 1/6 माइनस 4 और 3 7/48। अब मैं अगर इसी को हल करता हूँ आगे, अब किसको हल करता हूँ, मैं इसी को आगे हल करता हूँ तो कितना होगा। देखो दोस्तों मैं ऊपर हल कर रहा तो इसको हल करने पे कितना आएगा, 6 और 48 का एलसीएम कितना होगा। दोस्तों यहाँ देखो 6 और 48 का एलसीएम कितना होगा, 48 ही होगा। 6 और 48 का एलसीएम कितना होगा, 48। 6 के पारे में 48 कितना आता है, 6 48, 48 से कम 48 और माइनस का 7, तो बचा कितना 1/48। मतलब ये कि जो सी है अपन ज्ञात किसका कर रहे थे, सी का। तो सी उस काम को कितने दिन में कर सकता है, 48 दिन में कर सकता है। कितने दिन में कर सकता है, 48 दिन में। अब दोस्तों यहाँ पे देखो कि ए एक काम को कितने दिन में कर रहा है, ए एक काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 16 दिन में और सी इसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 48। अब इन तीनों का एलसीएम कितना है, 48। अब दोस्तों देखो ए एक काम को 12 दिन में, बी 16 दिन में और सी 48 दिन में करता है। तो तीनों का एलसीएम लिया तो कितना है, 48। तो 12 चौक 48, मतलब कि इसकी यूनिट कितनी हुई, 48। 16 48 और 48 से कम 48। तो इन तीनों की यूनिट कितनी, ए कितनी क्षमता से काम कर रहा है, 4 की क्षमता से, बी 3 की क्षमता से और ए कितनी की क्षमता से कर रहा, 1 की क्षमता से। तो इन तीनों को जोड़ा तो तीनों का जो यूनिट है कितने आई हमारी, 8। और 8 के बराबर में कितने रुपए दिए हुए हमारे को, कितने दिए हुए, 6000 रुपये दिए हुए। अब 8 का भाग मैं 6000 में दूंगा। देखो दोस्तों 8 का भाग 6000 में दूंगा तो 8 7 56, बचा कितना यहाँ पे, 4 8 5 40 और 0, तो 1 के बराबर में कितना है, 750। तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। पूछा किसका, बी। तो बी की यूनिट कितने है, 3। तो 3 का गुणा अगर मैं 3 में किसका गुणा करूँगा मैं, 750 का। 3 में किसका गुणा किया, 750 गुणित 3, तो कितना होगा हमारा, 750 गुणित 3 तो 0, 3 5 15 का 5 80 1 7 21 और 22, तो कितना होगा हमारा 1250। तो हमारा आंसर कितना होगा, करेक्ट आंसर कितना होगा, 1250। दोस्तों थोड़ा क्वेश्चन बड़ा लगा होगा क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, तो मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ इसलिए बड़ा लगता है, नहीं तो ये 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है। अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ, देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि 2 पास एक साथ फेंके गए, दोनों पासों पर विषम अंक या विषम संख्या आने की संभावना क्या होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट्स में बताओगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर करें, क्योंकि मैं आपको चैप्टर वाइज भी पढ़ाऊंगा। जैसे अभी ये समय और कार्य से है तो समय और कार्य पढ़ाऊंगा, ये प्रायिकता है तो प्रायिकता, लेकिन पहले प्रैक्टिस सेट इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि ये थोड़ा आसान रहेगा। यूँ जो पढ़ चुके हैं उनके लिए तो बहुत इजी रहेगा, क्योंकि कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखो एक ही सेट में 2 क्वेश्चन आगे पास ऐसे, उसमें आगे हमने किया था सम संख्या का और अभी कर रहे हैं
विषम संख्या का। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट्स में मुझे दोगे। ये दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि LPPHGLDWH को क्या लिखा जाए, IMMEDIATE लिखा जाए, तब WRSVHFUH और W को कैसे इंक्रीज करेंगे। तो मैं इसको हिंट दे देता हूँ, इसका भी आंसर आप कमेंट्स में देंगे। कैसे, देखो L कितने पे आता है हमारा, 12 पे आता है। I कितने पे आती है, 9 पे। ये कितने, P कितने पे आता है, 16 पे। ये P भी कितने, 16 पे। और ये 13 पे। तो कितना माइनस होता जा रहा है, 3 -3 -3, मतलब पूरी श्रृंखला में कितना माइनस हो रहा है, 3। तो आप इसका आंसर भी मुझे कमेंट्स में दोगे कि आंसर क्या होगा। क्या होगा आंसर, वो आप मुझे कमेंट्स में बताओगे। श्रृंखला में क्या हो रहा है, पूरी श्रृंखला में 3 का माइनस हो रहा है। तो आप इसका आंसर कमेंट्स में ज़रूर देना। अब अगला क्वेश्चन क्या है, विलुप्त अक्षर चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। विलुप्त अक्षर चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो श्रृंखला में लिख देता हूँ ABC अब पहले तो मैंने बोला था कि ऐसी श्रृंखला हो तो इनको गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। तो आप इसको 3 के टुकड़े में बना सकते हैं, 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब यहाँ क्या बन रहा है, ABC। अब पहले पे क्या है, C है, तो यहाँ पे भी पहले पे C है, तो यहाँ पे पहले पे क्या होगा, C A होगा। पहले पे क्या है, A है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, A होगा। यहाँ पे भी A है, तो यहाँ पे भी A। अब यहाँ पे B है, तो यहाँ पे B है, तो दूसरे पे B होगा, तो ये B। फिर यहाँ पे क्या होगा, C। तो हमारा आंसर क्या होगा, ABC। तो आंसर क्या होगा, ABC। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है कि A 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है और 4 घंटे बाद B साइकिल से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से A का पीछा करना शुरू करता है। प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर B A से मिलेगा। क्वेश्चन में कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति A है, जो A है वो काय से चल रहा, पैदल चल रहा। कितने किलोमीटर, 1 घंटे में कितना चल रहा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और उसके बाद B कैसे चल रहा, साइकिल से चल रहा। कितने किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप दोस्तों बताना कि तेज कौन चल रहा है, पैदल वाला तेज चलेगा या साइकिल वाला। तो तेज कौन चलेगा, अपना साइकिल वाला तेज चलेगा, क्योंकि पैदल वाला तो धीरे धीरे चलता है और साइकिल वाला फास्ट चलेगा। ये तो क्वेश्चन में दिया है। तो क्वेश्चन में बोला है कि ये जो पैदल चल रहा उसे ये साइकिल वाला कितने दूरी पे जाके पकड़ लेगा या मिल लेगा। तो अपन ने एक ये क्या बनाया, रास्ता। आपको क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं बनाया। आप तो यहाँ लाइन पे देखो, यहाँ पे कौन है, ए क्या कर रहा है कि चलना प्रारंभ करता है, लेकिन 4 घंटे का बाद B जाता है। ये टाइम याद रखना कि 4 घंटे बाद कौन जाता है, B। तो ये 4 घंटे में कितना 1 घंटे में कितना जा रहा है, 4 किलोमीटर। तो 1 घंटे में ये पहले घंटे में 4 चला, दूसरे में 4 चला, तीसरे घंटे में 4 चला और चौथे घंटे में 4 चला। देखो, पहले घंटे में 4 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 4 किलोमीटर, तीसरे में 4 किलोमीटर और पाँचवें में 4 किलोमीटर। अब 4 किलोमीटर होने के बाद कौन स्टार्ट होता है, B। अब साइकिल से कौन स्टार्ट होता है, B। जैसे ही A यहाँ से यहाँ तक 4 किलोमीटर चला, B कितना 1 घंटे में आ जाता है, 8 किलोमीटर। B 1 घंटे में कितना आ जाता है, 8 किलोमीटर। अब जैसे ही A अगले 1 घंटे में और 4 चलता है, तो B अगले 1 घंटे में कितना आ जाता है, 8 आ जाता है। जैसे ही A अगले 1 घंटे में 4 आता है, वैसे ही B कितने 1 घंटे में कितना आ जाता है, 8। क्योंकि A 1 घंटे में 4 चल रहा और B 1 घंटे में कितना चल रहा, 8। जैसे ही A अगर अगले घंटे में 4 आता है, तो A कितने घंटे में आ जाता है, 8 घंटे। जैसे ही दोस्तों A 4 घंटे कंप्लीट करता है, वैसे ही यहाँ पे B इसको पकड़ लेता है। देखो, A का 1 घंटा ये 2 घंटे में है, ये भी यहाँ पे 2 घंटे है, और यहाँ पे भी ये 2 घंटे बाद, और यहाँ पे भी दूसरे घंटे में। तो कुल दूरी कितनी हुई, 8 का 8 16 8 4 7 चौक
32 किलोमीटर। अगर ए कितने किलोमीटर जा रहा है तो ये एक अभी आप गिन सकते हो, तो 4 को जोड़ेंगे तो कितना किलोमीटर आएगा, 32 किलोमीटर। तो मेरा करेक्ट आंसर कितना होगा हमारा, 32 किलोमीटर की दूरी पे बी ए को पकड़ लेगा या फिर वहाँ पे मिल लेगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन ये रीजनिंग का है, रीजनिंग आप कर लेना, लेकिन मैं बता देता हूँ। किसी खास कोड में LALUR को 2 3 6 4 6 से कोडित किया जाता है, उसी प्रकार से EJKPT को 1 5 7 8 9 से कोडित किया जाता है। तो 23 54 9 को क्या दर्शाता है? तो आप देखना दोस्तों, यहाँ पे जो आंकड़े दिए हुए वही आंकड़े यहाँ पे भी दिखेंगे आपको। तो यहाँ पे देखना है दोस्तों कि 2 के लिए क्या है A, 3 के लिए क्या है L, 5 के लिए क्या है हमारा G, 4 के लिए क्या है U और 9 के लिए क्या है T। तो ये श्रृंखला कहाँ पे दिख रही है हमें, कहाँ पे दिख रही, लास्ट में दिख रही है। तो हमारा आंसर कितना होगा, लास्ट में जो ऑप्शन है वो। अब अगला क्वेश्चन क्या दी कि निम्न आकृति को बनाने के लिए न्यूनतम संख्या में कितनी सीधी रेखाओं की आवश्यकता होगी? कितनी रेखाओं की आवश्यकता होगी दोस्तों? तो आप ये मेरे को गिन के बताओ जल्दी से तो कितनी रेखाएं है दोस्तों? देखो 1 2 3 और ये 4 रेखा तो हो गई। फिर ये 5वीं रेखा, ये 6ठी रेखा और ये 7वीं रेखा और ये 8वीं रेखा हो गई, और ये बीच की एक 9वीं रेखा हो गई दोस्तों। अब देखना ये 10, ये 11, ये 12 और ये 13। तो हमारी टोटल रेखा कितनी है, 13। करेक्ट आंसर कितना है हमारा, 13। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने देखा 17 जुलाई 2016 का 9 बजे का प्रैक्टिस सेट, जिसमें पार्ट 1 में 15 तक क्वेश्चन थे और पार्ट 2 में 15 से 30 तक के क्वेश्चन थे। तो कल हम देखेंगे साइंस एंड सिंपल अर्थमेटिक के क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर एंड कमेंट्स जरूर करें, सब्सक्राइब तो जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसके बाद चैप्टर वाइज चैप्टर भी मैं से उठाऊँगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।